अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अबू बकर मुआविया और इब्साम अलाई ज़हीर साहब के हवाले से जो मामलात गर्दिश कर रहे हैं, जो बच्चे का केस है, आखिर जिसे कहते हैं एक हवा बन चुका है, जिसके अंदर दिन ब दिन जो है वो झूठ के पलंदों का इजाफा हो रहा है। एक तरफ जो है वो मज़हब बेजार तबका, जो लिबरल तबका है, उसने मिंबर को, दीन को, मज़हब को बदनाम करने की कोशिश की हुई है। और एक तरफ जो है वो तबका जो है तो मज़हब है, मज़हब का ठेकेदार है, लेकिन अपनी ठेकेदारी में फ़िरका परस्ती के अंदर इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो झूठ भी बोल रहा है और अपने सर पे बदनामी भी ले रहा है। उनको बेचारों को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि इस वजह से मिंबर भी बदनाम हो रहा है। वो जो लोग साजिशी अनासर हैं, वो मज़हब के ऊपर जो है वो जो है झूठ भी बोल रहे हैं। मैं इस मामले का पूरा जो है वो आपके सामने जो बयान करने जा रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं इसके अंदर मौजूद रहा हूँ। ये केस हमारे हाथ में रहा है, ठीक है, हमारे शहर का केस है। मैं बतौर सहाफ़ी इसके अंदर शामिल रहा हूँ, बतौर एक यूँ कह लें कि इस मामले को ख़त्म करवाने वाला शख्स भी कह सकते हैं आप मुझे, कि मैं इसके अंदर बतौर इस हवाले से भी शामिल रहा हूँ, ठीक है। केस में तफ्तीश क्या हुई है, अदालत में पेशियाँ किस हवाले से हुई हैं, इसके अलावा जो है इस केस के अंदर कारी अबू बकर मुआविया का कितना कसूर है, बच्चे के वालिद, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे अलावा मेरा ख्याल है कि आपको कोई हकीकत नहीं बताएगा, ना तो कारी साहब और ना ही बच्चे का बाप, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी साइड को सच्चा साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत में एक अच्छा मुसलमान वही है जो तहकीक करे और तहकीक के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है, ठीक है। इस मामले में अव्वल और आखिर, यानी कि इब्तदा से लेकर आखिर तक मैं आपको पूरे लेके जा रहा हूँ। आखिर वजह यही है कि इस वक्त मुकामी चैनल्स के अलावा नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस वक्त ये मामला टॉप ट्रेंडिंग है। बड़े बड़े साफ़ियों ने यहाँ तक कि शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम के अंदर मालिक जो है मालिक साहब जो एंकर हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर सैयद अली हैदर के प्रोग्राम के अंदर भी बाकायदा इसको जो है वो तज़किरा किया, यानी कि बड़े बड़े चैनल्स ने इसको जो है वो अपने अपने स्क्रीन का हिस्सा बनाया है। लेकिन आखिर इसकी हकीकत क्या है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले तो याद रखिए, आज से कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले, अबू बकर मुआविया जो है वो जामिया मस्जिद कुदस के अंदर नमाज़ पढ़ाने के लिए, जब वो नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने नमाज़ पढ़ाने के बाद उन्होंने वहाँ पे मौजूद एक बच्चे को अपने साथ लिया, और साथ लेने के बाद उस बच्चे को जो है वो एक मस्जिद से साथ, जो मुत्तसिल घर है जिसका मस्जिद से ताल्लुक़ तो नहीं, अलबत्ता एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर लेके गए हैं। वहाँ पे बच्चे को अपने टांगे दबाने के काम पे लगा दिया है, ठीक है। इस बच्चे का मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बच्चा मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, ये बच्चा वहाँ पे कुरान पाक पढ़ने नहीं गया। इस हवाले से सब बातें झूठ बोली जा रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। अब हुआ ये कि ईशा की नमाज़ गुजर गई, तरावियाँ गुजर गई, लेकिन बच्चा घर नहीं पहुँचा। अब बच्चा जब घर नहीं पहुंचा तो वालिद को परेशानी हुई और उसने कहा कि भाई इस परेशानी का जो है वो अजाला किया जाए, जाके बच्चे को ढूंढा जाए, ठीक है। बच्चे को ढूंढने के लिए गया, वो कारी साहब के पास गया, मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे पूछा कि कारी साहब बच्चा आया था आपके पास? एक मुकाबला चल रहा है रमज़ान के अंदर, जो बच्चे 40 दिन की नमाज या 30 दिन की नमाज बाजमात पढ़ेंगे तकबीर उला के साथ, उनको साइकिल इनाम दी जाएगी। तो उन कारी साहब जो साइन करते हैं उनके पास पहुँचे और उन्होंने पूछा कि जनाब आपके पास आज मेरा बच्चा साइन करवाने के लिए आया। उन्होंने कहा, वो शशोपंज में पड़ गए कि पता नहीं आया था या नहीं आया था। तो वो बेचारा परेशान हुआ, ढूंढता ढूंढता गली में आया। बच्चे ने बताया कि जनाब अबू बकर मुआविया साहब के साथ वो बच्चा जो है इस वक्त साथ वाले घर के अंदर बैठा हुआ है। जब वो बच्चे का वालिद जो है वो परेशानी के आलम में उस घर की तरफ जाता है, तो वहाँ जाके उसने क्या देखा कि जनाब बच्चे जो है वो कारी साहब की टांगें दबा रहा है। इससे पहले जो दरवाज़ा था वो बंद था। बच्चे के बाप ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला है। 2-3 बयानात हैं, एक दरवाज़ा के अंदर से कुंडी लगी हुई थी, दूसरी बात यह कि दरवाज़ा सिर्फ बंद था, तीसरा यह कि दरवाज़ा ख़राब है, अड़ जाता है, उसको धक्का देके खोलना पड़ता है। किसी भी सूरत में जो भी सूरत हाल थी, 12 साल का ये बच्चा है, उससे टांगें दबाई जा रही थी, जो कि नामुनासिब चीज़ है एक कारी साहब की तरफ से, एक मिंबर पे बैठने वाले शख्स की तरफ से। इन कारी साहब का इस मस्जिद से ताल्लुक़ रहा है, ये यहाँ से ही मशहूर हुए हैं, इधर से ही इनका जो है पूरा कैरियर बना है। इनकी तमाम की तमाम जो तकरीरें, मारूफ़ तकरीरें, वो यहाँ से वो यूट्यूब पे वायरल हुए हैं। इस चीज़ के बाद वो आजकल उस मस्जिद के अंदर कुछ ख़ुद जुमा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक आध जुमा पढ़ा रहे थे, और साथ में जो है वो वहाँ पे कभी कभी दर्स व तदरीस के लिए आया करते थे। यहाँ पे जो बयानात चल रहे हैं कि एक अम्मा जान है वो कह रही हैं कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, वो बयान झूठ है, ठीक है। इसकी मैंने तहकीक की है, पुलिस ने तहकीक की है, तफ्तीश की है, तो वो अम्मा वहाँ पे नहीं बैठी हुई थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको बचाने के लिए एक बयान दिया जा रहा है। दूसरा बयान यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो ये है कि वहाँ पे 12 बच्चे बैठे हुए थे, तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था। बच्चे के बाप ने और फिर पुलिस ने जो तफ्तीश की उसके अंदर यही चीज़ सामने आई है कि वहाँ पर सिर्फ बच्चा बैठा हुआ था, लेकिन ज़्यादती नहीं की जा रही थी, बच्चा पाँव दबा रहा था। ये बात एक्स्ट्रा है कि क्या कहा जा रहा हो कि ज़्यादती की जा रही है, लेकिन 12 साल के बच्चे से पाँव भी क्यों दबवाना। अब जब बच्चे का बाप अंदर गया है तो कारी ने बच्चे के बाप से तल्ख कलामी किया कि तुम अंदर क्यों आए हो, तुम कौन होते हो? उसने बताया मैं बच्चे का बाप हूँ, और फिर उसके गिरबान को पकड़ा है, मारा पीटा है,
ठीक है, बच्चे के बाप के इल्ज़ामात के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद बच्चे के बाप ने बाहर निकल के 15 पे कॉल किया, कर साहब वहाँ से चले गए। अब जब चले गए हैं, मस्जिद की इंतज़ामिया को पता चला, मस्जिद की इंतज़ामिया ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुलाने के बाद उन दोनों पार्टियों को बुलाया गया ताकि मामला पुलिस केस बनने से पहले इसकी रफ़ा दफ़ा करवा दी जाए, सुलह करवा दी जाए। मस्जिद की इंतज़ामिया ने जब बुलाया तो कारी साहब ने वहाँ पे भी ज़रा बदतमीज़ाना रवैया इख्तियार किया और वो मामला किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। मस्जिद के इंतज़ामी सदर के साथ उन्होंने का ये बयान था कि उन्होंने जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ भी बदतमीज़ी वाला लहजा जो है वो अपनाया। जब ये मामला सारा हो गया तो मस्जिद की इंतज़ामिया ने भी हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा जी फिर आपका मसला, पुलिस आई गिरफ्तार करके ले गई। ये पुलिस DSP के दफ्तर में जब बैठे हुए थे तो वहाँ भी शहर के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा, कारी साहब हम आपकी सुलह करवा देते हैं। तो कारी साहब वहाँ पर भी सुलह पर रज़ामंद नहीं। उनको लग रहा था कि कोई पुलिस केस नहीं बनेगा क्योंकि कोई ज़्यादती नहीं की जा रही थी, ठीक है। तो आखिरकार पुलिस ने उनके ऊपर FIR दी। अब पुलिस ने जो FIR दी थी वो थी ज़्यादती की कोशिश की और साथ में 511 की दफ़ा लगा दी गई। लेकिन एक अंदर नाकाबिले ज़मानत दफ़ा भी लगाई गई। वो आखिर क्यों लगी? हुआ ये कि पुलिस का जो मामला था वो पुलिस ने 2-3 दिन पहले ही नहीं, अबू बकर माविया साहब ने फैसलाबाद सतियाना रोड है उसके ऊपर एक डकैती हो रही थी, उस हवाले से पुलिस को कॉल की कि आके इन लोगों को बचाएं। तो पुलिस मौके पे बर वक्त नहीं पहुंच सकी थी। लेकिन अबू बकर माविया साहब ने वहाँ पे वीडियो बनाई लहराते हुए, अपनी गन लहराते हुए, फायरिंग करते हुए, जिस वजह से पुलिस को उनके ऊपर वो भी गुस्सा था। अब जब ये गुस्सा था तो वो मेरा ख्याल है उसी अल्टीमेटम जो नाकाबिले ज़मानत दफ़ा अंदर शामिल की गई उसी सूरत में वो निकला और अगले दिन उनका रिमांड ले लिया गया। 4 रोज़ा रिमांड हुआ, 4 दिन के बाद दोबारा पेशी और मज़ीद 4 रोज़ा रिमांड ले लिया गया, ठीक है। जब 6 दिन गुजरे, मामला पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ। इस दौरान लोगों ने जो है वो बाकायदा उनके हवाले से रब्ते किए टॉप की मरकज़ी क़यादत से। उनका ताल्लुक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से था, लेकिन उनके रहनुमा उस तरह मुकामी तौर पर तो इन्वाल्व थे लेकिन मरकज़ी सूरत में इन्वाल्व नहीं हो सके। अब यहाँ पर अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर साहब जो वो इन्वाल्व हुए और वो ख़ुद जो है बच्चे के वालिद से रब्ता करने के बाद वो चाह रहे थे कि बच्चे का वालिद जो है इस केस को वापस ले ले, सुलह कर ले। तांला वाला तशरीफ़ लाए, उन्होंने जो है वो बच्चे के वालिद से जो है पूरे के पूरे मामले के हवाले से पूछा। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने बच्चे के वालिद ने बताया कि ये मामला है, बच्चे से पाँव दबाए गए हैं, ठीक है, और 1 घंटे तक वहाँ पे अंदर अकेले को बिठाया गया है, मुझे सब बदतमीज़ी की गई है, ठीक है। तो कारी साहब ने कहा ये यानी कि ज़्यादती का मामला नहीं। उन्होंने कहा जी ज़्यादती की कोशिश का मामला है, ज़्यादती का मामला तो है ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि पाँव दबाने से ही ज़्यादती की इब्तिदा होती है। तो हो सकता है, मुमकिन है, दुनिया है, इसमें कुछ भी मुमकिन है, लेकिन ये हकीकत कितनी है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है। हम इससे बढ़ के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। कारी साहब के करैक्टर के हवाले से बातें हो रही हैं तो बहुत सारे लोगों की पोस्टें मौजूद हैं इस हवाले से, ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम मैं नहीं लगाना चाहता। जो भी करैक्टर है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब आगे बात यह है कि इब्तिसाम अलैहि ज़हीर साहब ने वहाँ पर कहा कि चलें जो भी मामला हुआ आप अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दें। तो ये अलबत्ता ये बात ज़रूर कही गई थी, अगर बच्चे से ज़्यादती हुई है तो कारी को फांसी लगवा दें, लेकिन अगर ज़्यादती नहीं हुई तो छोड़ दें। अब दरमियाना जो मामला था, जो जितनी सी कारी ने ज़्यादती की थी, बच्चे से दबाया था, बच्चे के वालिद के साथ बदतमीज़ी की थी, बच्चे को 1 घंटे तक अलग से बिठाया। तो बच्चा भी सिर्फ 12 साल का, एक मासूम खूबसूरत सा बच्चा है, ठीक है, उसको अलग से बिठाया गया। अब ये सारा मामला जब हुआ, इसके बाद पुलिस केस बना, सारे मामले के बाद फिर भी नरमी नहीं दिखाई जा रही, सुलह की तरफ कोशिश नहीं की जा रही। हालांकि बच्चे के बाप के पास पूरा शहर चला गया सुलह का दबाव जो है दबाव डालने के लिए। बच्चे का बाप दबाव में नहीं आ रहा था SP और DSP की वजह से। वो कह रहे थे आप केस को लेके चले, हम आपके साथ हैं। लेकिन बिलाखिर एक दफ़ा तो बच्चे के बाप की बस होनी थी और 6वें दिन जब इब्तिसाम अलैहि ज़हीर साहब आए पूरे शहर के दबाव के बाद आखिर बिलाखिर बच्चे के बाप के असाब ने जवाब दिया और उन्होंने सुलह की हामी भर दी। 8वें दिन पेशी के ऊपर बच्चे का बाप सुलह का बयान देने को तैयार था, लेकिन वकला ने और मजिस्ट्रेट ने यह बताया कि सुलह के बयान पे जान खुलासी नहीं हो सकती, रिहाई मुमकिन नहीं है, जुडिशल हो जाएगा, मामला चलान हो जाएगा और केस अदालतों में चलेगा और जेल भेज दिया जाएगा बकर माविया साहब को। अब यहाँ पे वकला ने, शहर की शराफिया ने, मुकामी मौलवियों की जो कम्युनिटी है, ज़िम्मेदार है, उन्होंने बच्चे के बाप पे प्रेशर डालने की कोशिश की। बल्कि 2-2.5 घंटे तक प्रेशर डाला गया कि बच्चे तुम ऐसा करो, तुम गलत फहमी का बयान दे दो, एफिडेविट लिख के दे दो जिसमें लिखा जाए कि मैंने केस झूठ या गलत फहमी की बुनियाद पर करवाया था या मैंने अपना बदला लेने के लिए करवाया था, ठीक है। ये वो मामला था जिसके ऊपर बच्चे के बाप को मजबूर किया। अगर बच्चे का बाप बिल्कुल ये नहीं चाहता था, लेकिन बारहा इसरार के बाद बच्चे का बाप जो है वो बिलाखिर के यार चलो अब जान छोड़ें इस केस से। जब उसके बेचारे को ज़हनी तौर पे इतना तंग कर दिया गया, बच्चे के बाप और चचा वहाँ मौजूद थे, बच्चा वहाँ मौजूद था, आखिर इस चीज़ के ऊपर रजामंद हुए कि बच्चे के हवाले से के बयान एफिडेविट लिख के दे दिया जाए कि जनाब ये मामला जो है वो ज़्यादती का नहीं था, गलत फहमी का मामला था। जिसके बाद ये तफ्तीश में साबित हुआ और कसम वगैरह दे दी कार साहब ने कि मैंने ज़्यादती नहीं की, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए। तो इसके बाद मजिस्ट्रेट ने वो उनके केस को डिस्चार्ज कर दिया।
लेकिन ये सारा मामला हुआ था एक शर्त की बुनियाद पे। बच्चे के वालिद ने शर्त रखी थी कि आप मीडिया के सामने आएंगे और बयान देंगे कि मैंने गलत किया, बच्चे को लेके गया कमरे में घंटे तक बैठा के रखा और उनसे पाँव दबाया, ये गलत था, गैर अखलाकी था। फिर उसके बाद बच्चे के बाप से बदतमीज़ी की, ये भी गलत बात थी। आप इन दोनों चीज़ों की माफ़ी मांगेंगे और मैंने आपको अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दिया, ये बता देंगे। अब यहाँ पे जो मुकामी उलमा थे उन्होंने इस हवाले से जो है, जैसे ही केस डिस्चार्ज हुआ, पहले तो मिन्नतों तरले वाला हिसाब था, लेकिन जैसे ही केस डिस्चार्ज हुआ उन्होंने कहा जी ना जाने तो होने कि गल हैगी हुण करन दी, हुण जान दो तुसीं केस खत्म करता, माफ़ी देती है, हुण भी तुहानूं बयाना चाहिए ने। मैंने फिर भी किसी तरह, मैं वहाँ पे मौजूद था, मैंने किसी भी तरह बच्चे के बाप को समझाया कि ठहरे, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ बयान लेने की। मैंने कारी साहब को साथ बैठा के बयान लेने की कोशिश की तो कारी साहब ने उन उलमा की तारीफ़ शुरू कर दी जो कभी तानले तशरीफ़ ही नहीं लेके आए थे, या और उन्होंने बच्चे के बाप के हवाले से कोई भी इस तरह के कलमात अदा नहीं किए कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। जो भी जब बच्चे के बाप ने 5-7 मिनट तक कारी साहब को दूसरों की तारीफ़ करते देखा तो बिल आखिर उन्होंने कैमरे के आगे सामने आकर मुझे बयान नहीं चाहिए, आप छोड़ दें, मैंने माफ़ कर दिया, मेरी जान छोड़ें इस केस के अंदर से। तो साहब जवाब दे गए ना। तो उसके बाद जो है पूरे का पूरा मामला, फिर ये सारे मामले थे जहाँ पर केस हो गया ख़त्म। कारी घर चला गया बच्चा, में लोगों ने नारेबाजी की, वकील साहबा जिंदाबाद के नारे लगे और ये साबित किया गया कि भाई बहुत ही अच्छा जो केस था वो आखिर जान खुलासी हो गई। और अब सामलाई ज़हीर साहब ने इसके अंदर ये किरदार अदा किया कि तान ले आए, लेकिन बाद में जो दरस जब उन्होंने जाके दिया उसके अंदर कहा जी उन्होंने तो ज़्यादती नहीं की है, ठीक है, लिहाजा उनको छोड़ दिया जाए। तो भाईजान ठीक है, ज़्यादती नहीं की, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये तो बताएं कि उन्होंने इतना सा गलत किया था कि बच्चे से पाँव दबाए थे, एक मासूम बच्चे से, एक नाबालग बच्चे से, 12 साल का बच्चा है छोटा सा। उसके बाद आपने बच्चे के बाद बदतमीज़ी भी की थी, ठीक है, और फिर लोगों के साथ, शहर के लोगों के साथ बदतमीज़ी की थी। ये तो बात बयान करें ताकि आपकी हकीकत दुनिया जान सके। उसके बाद जब आखिर में अब ये हो रहा है कि उलमा, मैं देख रहा था 2-3 पोस्टें लगी हैं जिसके अंदर बच्चे के बाप को, मौलवी बच्चे के बाप को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने जो है वो बिला वजह बोगस के अंदर। तो भाई याद रखें कि बच्चा भी अहले हदीस है, बच्चे का बाप भी अहले हदीस है, ठीक है, और ये जिस मसले का मामला हुआ, जिस मौलवी का मामला, वो भी अहले हदीस है, मस्जिद भी अहले हदीस है। मस्जिद ने क्या किया, जिस दिन कारी पकड़ा गया था उस दिन सुलह की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उन्होंने 2 प्रेस रिलीज़ें जारी की मस्जिद की और मदरसे की अलग अलग, जिसमें लिखा गया कि उनका कारी साहब से ताल्लुक़ नहीं और ना ही मस्जिद का कोई कारी साहब से ताल्लुक़ है, ना वो वहाँ पे जुमा पढ़ाते हैं। हालांकि उन्होंने वहाँ पे जुमा पढ़ाने की आगाज़ कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और इस केस से बाहर हो गए। मगर बैकअप पे वो मौजूद रहे। ये चीज़ें कुछ लोग उसके अंदर बैकअप पे मौजूद रहे थे और उन्होंने सुलह के अंदर भरपूर किरदार भी अदा किया था। ये वो सारा मामला है जिसके बाद आखिर बच्चे के बाप को मौलवी झूठा साबित कर रहे हैं, लिबरल मज़हब को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई तहकीक के बाद आप लोगों को किसी बात पे यकीन करना चाहिए। हकीकत यही है कि जो मैंने आपको पूरी इस स्टोरी के अंदर बयान कर दिया। अगर आप कोई आपको कहता है कि भाई इतना मामला नहीं था, तो उस बंदे को चाहिए कि वो बंदा जो है अब भी इस वीडियो को दोबारा सुन ले, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को पता चल सके हकीकत ये है, ठीक है। और मैं मौलवियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि भाई यकीनन आप लोगों को साइड लेनी है, मैं समझता हूँ इस मामले को, लेकिन सच बोल लें ताकि कोई भी लिबरल या मज़हब बेजार शख्स आपके साथ जो है, अब देखिए मौलवी तहकीक नहीं कर रहे, मज़हब बेजार जो है वो बाकायदा तहकीक कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कई दफ़ा जो है रब्ता किया, मैंने ज़रा उनसे अवॉइड किया कि ना यार मैं इस मामले में खामोशी इख्तियार करूँ। मैं भी काफ़ी देर खामोश रहा सिर्फ इस वजह से कि यार मज़हब का मामला है, बदनामी ना हो। लेकिन आखिरकार जब मामला हद से बढ़ रहा है, बच्चे के बाप का मैं कल का बयान बताता हूँ। बच्चे के बाप का एक कल का बयान है कि मेरा दिल कर रहा है मैं अपना मकान बेच दूँ, शहर को छोड़ दूँ और किसी दूसरे शहर चला जाऊँ, यहाँ पे लोग अब मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ रहे। ये बच्चे के बाप का बयान है। आप तसव्वुर तो कीजिए कि बच्चे का बाप आखिर कहना क्या चाह रहा है। पूरी मीडिया के अंदर उसके हवाले से बात हो रही है, पार्लियामेंट में उसके हवाले से बात हो रही है, सोशल मीडिया पे हर तरफ उसके हवाले से बात हो रही है, लेकिन बच्चे के बाप को बिलाखिर ये बयान देना पड़ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ा जा रहा। लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हाथ जोड़ के कि यार हकीकत जानिए, हकीकत को पहचानिए, हकीकत को पहचानने के बाद इसको फिर आगे शेयर कीजिए। यही वो मामला था जिसके बाद इस वक्त हवा क्रिएट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।